हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल पे। तो मैंने कल आप लोग को वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे वीडियो दिया था और मैं आप लोग को बोली थी कि आज मैं फर्स्ट पेपर का कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है वो मैं आप लोग को दे दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग का 3 को ही है। तो मैं सोची कि पहले मैं आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव दे दूँ सारा। तो आज मैंने जो ऑब्जेक्टिव इन लोग का जो थ्योरी है वो भी है, उसको भी मैं बना रही हूँ, वो भी मैं देखती हूँ तो वीडियो मैं आप लोग को दे दूँगी। नहीं होगा तो मैं ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर करवा दे रही हूँ, बाकी वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे मैं उसका भी वीडियो दूँगी आप लोग को। लेकिन अभी प्रेज़ेंट के लिए हम लोग ये इन लोग का कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जिसमें हम आज 3 समाजशास्त्री पे सॉरी जो 3 समाजशास्त्री हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। क्या-क्या उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो पहला है ऑगस्ट कोंत और दूसरा है इमाइल दुर्खिम और तीसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो इनके विषय में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ऑगस्ट कोंत के विषय में बताऊँगी। तो उनके विषय में जानने से पहले और क्या-क्या चीज़ें हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स में और क्या हमें पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में इसको फॉरवर्ड कीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए। तो हम देखेंगे ऑगस्ट कोंत के विषय में कि ऑगस्ट कोंत का क्या है और इनके इनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं वो मैंने बनाया है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ऑगस्ट कोंत का जन्म कब हुआ था। तो कुछ इनके विषय में कुछ थोड़ा-सा बात करके फिर मैं वो क्वेश्चन आप लोग को बताती हूँ। तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में मतलब 19वीं शताब्दी में अग्रणी थे ये ऑगस्ट कोंत। इनका जन्म 19 जनवरी सन 1798 ईस्वी फ्रांस के मोंटेपेलियर नामक स्थान में हुआ था। इनके माता-पिता कैथोलिक कट्टर थे, जबकि ये लोकतंत्रवादी थे और कैथोलिक धर्म के कटु आलोचक भी थे। 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने गणित शास्त्र में लेक्चर दिया था और इन्होंने अपने स्कूल के एक मित्र से इन्होंने एक बार कहा कि मैं आधुनिक सुकरात का अनुकरण करना चाहता हूँ, उनके बौद्धिक गुणों का नहीं बल्कि उनके जीवन के तरीके का। मतलब जो आधुनिक सुकरात है उनका अनुकरण तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उनके बौद्धिक गुण जो है उनका नहीं, उनके जीवन के तरीकों का। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव फ़िलॉसफ़ी, पॉजिटिव पॉलिटिक्स, ये उनकी इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं। और इन्होंने क्या-क्या जैसे 3 स्टेज इनके ही हैं, पॉजिटिविज़्म इनका है, तो यही सब चीज़ें हैं। इसमें से ही मैंने छाँट-छाँट के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑगस्ट कोंत को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। पहला है ऑगस्ट कोंत को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। दूसरा है समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑगस्ट कोंत ने सन 1838 ईस्वी में किया था। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि समाज भौतिकी भी ऑगस्ट कोंत ने दिया था। मतलब ऑगस्ट कोंत ने ही समाज भौतिकी भी दिया था। समाजशास्त्र से पहले इसे सोशल फिजिक्स के नाम से ही जाना जाता था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद की बात भी ऑगस्ट कोंत ने की थी, जो पॉजिटिविज्म है वो भी ऑगस्ट कोंत ने की थी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय विचार को मानता है। मतलब जितने लोग भी सामाजिक परिवर्तन को रेखीय विचार मानते हैं, मतलब रेखीय तरीके से उसे दर्शाते हैं, तो उसमें निम्नलिखित है। पहला है ऑगस्ट कोंत है, दूसरे आगबर्न है और तीसरे कार्ल मार्क्स है। ये लोग समाज को एक रेखीय संरचना के रूप में मानते हैं। ऑगस्ट कोंत ने आधुनिकता का सिद्धांत भी दिया था। फिर हम देखते हैं कि ऑगस्ट कोंत के अनुसार मानवीय ज्ञान की 3 मुख्य अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जो धर्मशास्त्रीय है, तत्वमीमांसी है, प्रत्यक्षवाद है। ये 3 अवस्थाओं से होकर ही मानवीय ज्ञान गुजरता है। जैसे पहले धर्मशास्त्र, फिर तत्वमीमांसी और प्रत्यक्षवाद, ये सारी चीज़ें। फिर हम देखते हैं कि समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह भी ऑगस्ट कोंत ने कहा था। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, ऑप्शन दे देगा 3-4 राइटर का, जिसमें आप लोग को ऑगस्ट कोंत पे सही करना है। फिर हम देखते हैं कि कोंत ने कहा कि समाजशास्त्र तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है जब उसका एक दार्शनिक आधार हो, ये भी ऑगस्ट कोंत ने कहा था। इन्होंने कहा कि समाज के अध्ययन के लिए सामाजिक स्थिति विज्ञान एवं सामाजिक गतिकी विज्ञान का अध्ययन
ज़रूरी है। कुंत ने कहा कि समाज का अगर अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें समाज की स्थिति विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा और समाज की गतिकी विज्ञान का भी अध्ययन करना पड़ेगा। फिर कुंत ने कहा कि सामाजिक संगठन एक समान सहमति है। सामाजिक संगठन जो है वो एक समान सहमति है, मतलब जो भी अलग अलग तरह की विचारधाराएं होती हैं वो सब एक रूप से मिल जाए तो कुंत ने वही कहा कि वो एक सामाजिक संगठन है। फिर कुंत ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है। और इन्होंने ये कहा कि इन्होंने समाज के विभाजन के लिए 3 स्तरों का प्रयोग किया था, जिसमें पहला है धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। ये इनके 3 स्टेज भी हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। फिर है कि सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी, कुंत ने ही दिया था। 1938 में सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उस व्यवहार पर विशेष महत्व देता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है। ये भी कुंत ने ही कहा था। फिर हम देखते हैं कि अगस्त कुंत ने विज्ञानों के वर्गीकरण में जो 5-6 शास्त्रों का प्रयोग किया था उसमें उनके उनके क्रम क्या है, किस क्रम से है। तो सबसे पहले उन्होंने गणित शास्त्र के विषय में बताया, फिर वो खगोल शास्त्र को बताएं, और फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर प्राणी शास्त्र, फिर समाजशास्त्र। मतलब पहला मैथमेटिक्स है, दूसरा एस्ट्रोलॉजी है, तीसरा फिजिक्स, चौथा केमिस्ट्री, पांचवा बायोलॉजी और छठा है सोशियोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी शब्द से पहले कुंत ने इसे सोशल फिजिक्स का नाम भी दिया था। कुंत फ्रांस के निवासी थे और कुंत के विचारों पर अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि कुंत के विचारों पर किस महिला का काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा था उनके विचारों पर, तो क्लोटाइल डी वाक्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। फिर है कि सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पोलाइटी 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी, जो इनका पॉजिटिव पॉलिटिक्स और पॉजिटिव फिलॉसफी, 2 इनकी जो रचनाएं थे उसमें जो पॉलिटी है वो 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। और सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक, इससे जो है पोलाइटली बोल रही हूँ, सॉरी, इससे सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, इसमें है क्लोटाइल डी वाक्स, जो इनकी जो महिला थी ये इस पुस्तक पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था इनका। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता अगस्त कुंत को माना जाता है और कुंत की विचारधारा का सार तत्व सामाजिक व्यवस्था की समस्या है। मतलब कुंत की विचारधारा का सार तत्व सामाजिक व्यवस्था की समस्या है। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो कुंत को। फिर हम देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं के बौद्धिक तथा नैतिक हल को कुंत ने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत में प्रस्तुत किया था। फिर देखते हैं कि कुंत ने विज्ञानों के 6 सोपान बताए थे और इन्होंने प्रत्यक्षवाद विचारधारा दी थी। कुंत ने सामाजिक विचारधारा को त्रिस्तरीय नियम कहा। समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, कुंत ने दिया था। तो ये क्वेश्चन है हमारे अगस्त कुंत की। इसके बाद मैंने हर्बर्ट स्पेंसर और इमाल दुर्खिम के विषय में बताया है। तो मैं अभी शॉर्ट इन तीनों लोग का अलग अलग वीडियो दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रहेगा तो आप लोग को देखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा और लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अपना 3 को ही है। और ये क्वेश्चन मैंने MA का जो हमारा बुक है उस बुक से मैंने जो भी ये सारी बातें उन्होंने रखी है इसको मैंने कट कर करके ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो आप लोग को हर्बर्ट स्पेंसर पे दे देती हूँ। अभी आप लोग अगस्त कुंत को देखिए और इनकी जो थ्योरीज़ हैं उस पर भी मैं वीडियो आप लोग को दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये ऑब्जेक्टिव तैयार कराना चाहती हूँ आप लोग के लिए, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।